हाथरस भगदड़ हादसे का जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। हाथरस कोर्ट में देव प्रकाश मधुकर को आज पेश किया जाना है। दिल्ली के एक अस्पताल में आरोपी ने सरेंडर किया था। आगरा एसटीएफ ने देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया। देव प्रकाश भोले बाबा के सत्संग का मुख्य आयोजक था और ये मुख्य आरोपी है और इस पर इनाम भी घोषित हुआ था। और हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अब इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, उसका एंगल भी दिखने लगा है। मायावती कह रही हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, बेबी रानी मौर्य कह रही हैं कि नहीं, उनके बारे में जो चरण रज वाली बात आ रही है वो तो ऐसा है ही नहीं। अब देखिए, राहुल भी गए, इस पूरी घटना को लेकर अखिलेश ने भी अपना बयान दिया, लेकिन कोई उस बाबा पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। व्यवस्था पर ही, आयोजन पर ही, सरकार और प्रशासन पर ही उंगली उठा रहा है। बिल्कुल, अब बाबा के धीरे धीरे राज मतलब निकल रहे हैं और वो जो रहस्य है वो लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि आखिर बाबा के क्या क्या रहस्य हैं, कितने उसके रूप हैं और क्या क्या कारनामे हैं। पहली बात तो ये कि जब भी जो सियासतदान है वो चीज़ों का हमेशा वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और नज़र देखते हैं, इसलिए डायरेक्ट एंट्री अपने शब्दों से नहीं करते। यानी यूँ कह सकते हैं कि अब जो बाबा है, भोले बाबा, उसके पास SC ST और OBC की महिला वर्ग की बड़ी तादाद के समर्थन मिला हुआ है और समर्थित महिलाएं हैं जो आस्था बाबा के प्रति रखती हैं कि आप 100%, इसीलिए इस वोट बैंक को कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके लिए डायरेक्ट वो हस्तक्षेप नहीं करता, डायरेक्ट कोई बात नहीं करता। इसलिए मायावती ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने गिरफ्तारी की बात नहीं की, जांच की बात की, मुआवजे की बात की, कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये नजीर ऐसे पेश की जाएगी जो कि और लोगों के लिए मतलब नजीर होगा कि इस तरह की कोई भी प्रशासनिक लापरवाही या इस तरह की घोर लापरवाही ना हो। और उसके लिए साजिश की जो बात की है, जो बाबा अभी भी मीडिया के सामने साजिश के लेकर जो शब्दों को बार बार कोट कर रहा है, तो साजिश अब जांच हो रही है, SIT की भी अपनी रिपोर्ट आएगी और उसमें भी कुछ साफ आएगी। और उसके साथ ही अब जब न्यायिक आयोग की टीम जांच कर रही है, उसकी भी जब जांच पूरी होगी, रिपोर्ट आएगी, तो सारी बातें साफ हो जाएंगी और फिर देखना है कि कार्रवाई किस एंगल से हो रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।